महाचंडाल कौन। गंगा तट का सुंदर किनारा। उस सुंदर रमणीय किनारे पर एक साधु कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने कपड़े धोए। अच्छी धूप खिली थी। वहां गंगा के रेत पर सूखने के लिए गीला कपड़ा डाल दिया। कपड़ा सूखने के लिए डालकर स्वयं नहा धोकर अपनी कुटिया में जाकर पूजा करने में मग्न हो गए। उसी समय वहां एक चंडाल मलिच्छ आया। उसे भी गर्मी लग रही थी। उसने सोचा गंगा जी के शीतल जल में स्नान कर लूं। स्नान करने के पश्चात वो बाहर निकला तो थोड़ा सोचा कपड़े मैले हो गए हैं, इन्हें भी धो लूं। बस कपड़े धोने लगा। कपड़े धोने की आवाज़ शांत गंगा तट पर शोर होने लगा। कपड़ा धोने की आवाज़ कुटिया में पहुंची तो साधु का ध्यान भंग हुआ। तो साधु ने सोचा कपड़े कौन धोता है। बाहर आकर महात्मा ने देखा तो वहां एक चंडाल कपड़े बड़े ही बेरहमी ढंग से पटक पटक कर धो रहा था। ये भी देखा कि उसके कपड़ों से उड़ने वाली पानी की छींटें महात्मा के सूखे हुए कपड़ों पर गिर रहे हैं। बस फिर क्या था, महात्मा क्रोध से आग बबूला हो गए। चढ़ गया परशुराम वाला क्रोध। दौड़ते हुए वो साधु चंडाल के पास पहुंचे और उसे भला बुरा कहते हुए बोले, तू अंधा है, चांडाल होकर यहाँ कपड़े धोता है। तेरे अपवित्र छींटों ने मेरे धुले सूखे कपड़ों को अपवित्र कर दिया। आगे बढ़कर 2 दिन 3 4 चपत भी उन्होंने चंडाल के मुंह पर लगा दी। चंडाल महात्मा के श्राप के डर से हाथ जोड़े खड़ा रहा। साधु महाराज चिल्लाकर बोले, फिर मत आना इस स्थान पर। साधु महाराज थे बूढ़े और दुर्बल, चंडाल था हष्टपुष्ट। साधु बाबा थक गए, क्रोध से हाँफने लगे। गर्मी लगने तथा चांडाल को छूने के कारण वे पुनः गंगा में नहाने लगे। चंडाल को भी मार पड़ने व डर के कारण पसीना आ गया था। वो भी गंगा में कूद पड़ा। साधु बाबा के गंगा में स्नान करने से मन जब शांत हुआ और क्रोध कम हुआ तो वह चिल्लाकर अपने स्वभाववश बोले, अभी तो तू पसीने से तर हो रहा है, एकदम गंगा में कूद पड़ा। सर्द गर्म हो गया तो मरेगा। और फिर तू तो नहा चुका था, अब क्यों नहाता है। चांडाल बोला, महाराज आप भी तो नहा चुके थे, आप क्यों नहाते हैं। साधु ठहरे साधु। उन्होंने कहा, मुझे तो चांडाल ने छू लिया है इसलिए नहाता हूँ। चांडाल भी बड़े गर्व से बोला, और मुझे महाचांडाल ने छू लिया है, अर्थात आपके क्रोध रूपी महाचांडाल ने छू लिया है इसलिए नहाता हूँ। अतः प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि क्रोध ही महाचंडाल है, सब कुछ बिगाड़ देता है। जहाँ उत्पन्न हो जाए वहाँ सर्वनाश कर देता है, कुछ भी शेष नहीं रहने देता। अतः चित्त को प्रसन्न निर्मल बनाने का पहला साधन यह है कि क्रोध को अपने निकट मत आने दो। मेरे प्यारे बच्चों, इस शिक्षा को ध्यान रखो कि क्रोध महाचंडाल है, वो सब कुछ नाश कर सकता है, महाविनाश तक कर सकता है। इसलिए अपने मन, शरीर और किसी बात को लेकर के कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।